एक ज़माना था जब कहा जाता था खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन अब ऐसी बात नहीं। अब खेलने कूदने से व्यक्ति सचिन तेंदुलकर बनता है, विराट कोहली बनता है, साइना नेहवाल बनता है, सानिया मिर्जा बनता है, एमसी मेरी कॉम बनता है, और भी ऐसे देश दुनिया के बहुत सारे प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने खेलों से न केवल नाम कमाया बल्कि दाम कमाया। यदि भारत में खेल सामग्री की बात की जाए तो 1990 के दशक के पहले चुनिंदा लोग ट्रैक सूट पहनते थे, चुनिंदा लोगों के पास स्पोर्ट्स शू होते थे। उसके बाद इसकी ऐसी बाढ़ आई कि झाबुआ या मालवा निमाड़ की बात करें तो झाबुआ निमाड़ का भील मावारी मैनचेस्टर यूनाइटेड या मुंबई इंडियंस की टी शर्ट पहनकर गड्ढा खोदता है। उसके पास भी अच्छे शू होते हैं। यदि इसमें एक तरलीकरण आया है, सामान्यीकरण हुआ है स्पोर्ट्स सामग्री का, स्पोर्ट्स वेयर का, तो उसका श्रेय यदि जाता है तो सचिन तेंदुलकर को जाता है, जिन्होंने क्रिकेट में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर न केवल क्रिकेट को बल्कि अन्य खेल सामग्री को भी महंगा बनाया। मेरे साथ मौजूद हैं विनोद भाटिया, जिनकी सूरत को देखा जाए, रंग को ना देखें आप, तो वे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान मार्क टेलर की तरह दिखाई देते हैं। दुनिया में शायद वे ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो हारने वाले खिलाड़ी को ट्रॉफी देते हैं, इनाम देते हैं। विनोद भाटिया इंदौर में रियल मार्क नामक खेल सामग्री के दुकान का संचालन करते हैं। उनकी 2 शाखाएं, एक बॉम्बे हॉस्पिटल के पास में, दूसरी छावनी में, जो कि इंदौर की एक पहचान है, जैसे कि राजवाड़ा हमारे इंदौर की एक पहचान है। विनोद हमारे बीच मौजूद हैं, मैं उनसे कुछ सवाल करूंगा। पहला सवाल ये कि जो ऑनलाइन शॉपिंग शुरू हुई है उससे क्या आपके व्यवसाय पर कुछ फर्क पड़ा? ऑनलाइन शॉपिंग से जहाँ तक मेरा सवाल है कि अभी की स्थिति में हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में कंप्यूटर है, लैपटॉप है, हर चीज़ में उनके पास सारी चीज़ें हैं। ऑनलाइन चीज़ों के कारण व्यापार में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ऑनलाइन में क्या हो रहा है कि जो लोग घर से काम कर रहे हैं उनको कुछ लागत लगती नहीं है। हमारे जैसा जो 20-25 साल से काम कर रहे हैं उनको एक दुकान लेना पड़ती है, गोडाउन लेना पड़ता है, स्टॉक रखना पड़ता है, उसके बाद ग्राहक का इंतज़ार करना पड़ता है। 100 आइटम दिखाने के बाद ग्राहक एक आइटम लेता है। अब क्या होता है ऑनलाइन में, ग्राहक जो है केवल एक चीज़ पूछता है और वो चीज़ 4 लोग बेचने वाले होते हैं। वो घर से बेच रहे हैं, वो असली बेच रहे हैं, नकली बेच रहे हैं, ग्राहक को नहीं मालूम। ग्राहक ये देखता है कि मैंने अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट या इस टाइप की किसी भी जगह से ख़रीदा है तो उसको लगता है कि मैंने सही चीज़ खरीदी है। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो आज भी 75% जो चीज़ें हैं ऑनलाइन में वो डुप्लीकेट ही बिक रही है। और समय समय पे दिल्ली में, मेरठ में, जालंधर में कंपनियों की तरफ से इस पर रोक लगाई जाती है। बट ये इतना बड़ा मार्केट है कि कंपनियां भी इस पे पार नहीं पहुंच पा रही हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरा आपको एक संस्मरण सुनाता हूँ। जब मैंने एंड्रॉयड मोबाइल लिया तो मैंने दोस्तों के देखी ऑनलाइन शॉपिंग शुरू की। लेकिन मैंने क्रिकेट बैट मंगवाया, मैंने टी शर्ट्स मंगवाई, मैंने शूज़ मंगवाए, लेकिन मैं उसकी गुणवत्ता और उसके साइज़ से संतुष्ट नहीं हुआ और उसमें वापसी की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। तो आपके पास ऐसे ग्राहक आते हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग कर चुके और बाद में कहते हैं कि नहीं ये जो स्टोर से सीधे खरीदना ही ज़्यादा नहीं। ऐसे हमारे पास बहुत से वाक़या होते हैं। एक बार हमारे बहुत अच्छे मित्र बोले, विनोद भैया एक छोटे से हेल्प कर दो। मिला क्या हुआ राजेश भाई? बोले यार ये मेरे बेटे ने 5 नंबर एसजी का बैट मंगा लिया और इसने ऑर्डर दिया था 6 नंबर का। अब ये कंपनी वाले वापस कर नहीं रहे हैं तो आपके यहाँ चल जाएगा? मिला हाँ भैया वैसे चलने को तो चल जाएगा और आप मेरे मित्र हैं तो इसलिए मैं कर भी लूँ, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये जो 5 नंबर बैट है ये ओरिजिनल बैट नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आप इस चीज़ के लिए कंपनी के पास जाओगे या बात करोगे तो बहुत लंबी लड़ाई होती है और वो किसी के पास इतना समय रहता नहीं है। इसके अलावा कई लोग आते हैं कि यार भैया ये हमने लेफ्टी ग्लव्स मंगाया था, ये राइट हैंड बेच दिया, या एसजी की जगह उन्होंने दूसरी कंपनी का बेच दिया। तो ऐसे कई चीज़ें होती है जो हम दिन रात फेस करते हैं। एक कस्टमर आता है, योनेक्स का रैकेट चाहिए तो योनेक्स का रैकेट हम बताएं, उसके पहले उसके हाथ में मोबाइल में रेट रहता है। वो
रेट हम बताते हैं 400 रुपये, वो बोलता है 350 में तो भाई साहब हमें मिल रहा है। मैं कोई बात नहीं भैया, वहाँ से ले लो। अब एक एक कस्टमर को हम समझा नहीं सकते, उनको कोशिश करते हैं एजुकेट करने की, लेकिन काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें दिनों दिन ये चीज़ें हमारे मार्केट में हर किसी को सफ़र कर रहे हैं, हर कोई। ये जो डिफरेंस आता है 50 रुपये का, आपने यूनिक्स के रैकेट के बारे में बताया, हाँ जी। तो ऑनलाइन पर क्यों कम हो जाता है और सीधे स्टोर पर? ऑनलाइन पर मैंने जैसे आपको शुरुआत में ही बताया था कि हमारे जैसे जो भी लोग हैं, यदि अपनी खुद की दुकान है तो भी उसके पैसे लगे हुए हैं, अगर किराए से दुकान है तो भी किराया देना है। हमारे यहाँ पर जैसे 5 आदमी हैं, 10 आदमी, किसी के यहाँ 15 आदमी हैं, तो उनका स्टाफ का खर्चा भी है। अगर हम कंपटीशन करते करते भी अगर कंपनी के प्राइस के आसपास देंगे तो हम खर्चे कैसे करेंगे? आपके 2 शोरूम हैं। हाँ जी। दोनों में आप कितनी जिंदगियां आप संचालित होती हैं आपके द्वारा? कितने एम्प्लॉई हैं आपके? मेरे यहाँ जो अभी वर्तमान में 2 शोरूम है, छावनी में, जो कि हमने 18 जनवरी 1998 को प्रारंभ किया था, तब हमने 3 लोगों से काम चालू किया था। आज भगवान के दया से, मेरे कारण नहीं बोलूँगा, रियल मार्क पेड़ी के कारण 20 लोगों का परिवार पल रहा है, जिसमें मैं भी हूँ, क्योंकि मैं भी उसी का हिस्सा हूँ। तो मैं भी यही मान के चलता हूँ कि मैं भी उस रियल मार्क पेड़ी से ही मेरा सब कुछ चल रहा है। तो 20 लोगों का खर्चा परिवार का, 20 लोगों के पीछे किसी के 2 हैं, किसी के 4 हैं, ऐसे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं भगवान के दया से। अगर हम इन चीज़ों को जोड़ें तो हम अगर ऑनलाइन के कंपैरिजन में माल बेचे तो बेच ही नहीं सकते हम। छावनी में जब आपने 25 या 27 साल पहले शुरू किया यह व्यापार, उसके बाद जब आपने बॉम्बे हॉस्पिटल के पास में किया, हाँ जी, तो जब बॉम्बे हॉस्पिटल की आपने शाखा खोली, क्या वो एंड्रॉयड मोबाइल आने के बाद खोली? नहीं, वो पहले ही खोली थी। एंड्रॉयड मोबाइल आ चुका था पर ऑनलाइन का ऐसा दौर नहीं था। अभी समय के हिसाब से इंदौर बड़ा है, इंदौर बढ़ने के कारण हमने विजयनगर में उस एरिए को पोटेंशियल देखकर काम चालू किया। तो मेरा कहने का मतलब है, ऑनलाइन तो एक मुझे ही नहीं, आज अपन हर एक चीज़ जो यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, उसका कहीं ना कहीं सबको इम्पेक्ट हो रहा है। अब कई लोग समझते हैं 1 बार 2 बार 3 बार, उसके बाद तो हमारे पास वापस आते हैं। कहीं ना कहीं हर आदमी सेटिस्फाइड नहीं होता है। यंगस्टर को ज़रूर अपील करता है कि ऑनलाइन में ख़रीदेंगे तो सस्ता है, लेकिन अगर ओवरऑल अगर अपन बात करें तो कहीं ना कहीं वापस भी लोग आ रहे हैं 2 बार 3 बार खरीदने के बाद। आपके दिमाग में विचार कैसे आया कि एक खेल सामग्री बिक्री का हमको एक केंद्र खोलना चाहिए, जबकि श्री कृष्ण ऑफिस के सामने नगर निगम परिसर से लगा हुआ कम से कम 25 स्पोर्ट्स शॉप थी वहाँ? जी हाँ। आपके दिमाग में विचार कैसे आया? हमारे दिमाग में विचार ऐसा आया, हमारा एक संयुक्त परिवार था और उसके अंतर्गत पहले हमारा वेजिटेबल ऑयल का बिज़नेस सियागंज में था, जो कि 50-60 साल पुरानी हमारी पेढ़ी है। उस 50-60 साल पुरानी तुलसी किशन भावनदास की पेढ़ी में मैं भी बैठता था। जब हमारा परिवार बढ़ने लग गया तो हमारे बड़ों के मन में ये विचार आया कि एक ही व्यापार में एक चीज़ को कैसे हम करें। तो शाही स्पोर्ट्स के नाम से जो पहले दुकान हुआ करती थी, उसको हमने टेक ओवर किया। वहाँ शुरुआत में हमने 1998 में जब शुरू किया था तो रेडीमेड बच्चों का, बड़ों का, मतलब अंडर वन रूफ पूरे फैमिली चीज़ें हमने चालू की थी। वेस्टर्न आउटफिट सारी चीज़ें चालू करी थी, उसके साथ हमने स्पोर्ट्स भी किया था। फिर समय के हिसाब से मुझे ये महसूस होने लग गया हमारे बड़ों को कि रेडीमेड का काम बहुत टफ है, और मैंने धीरे करके सब स्कूलों में विजिट चालू किया। एमरालाइट, दिल्ली कॉलेज, अग्रवाल पब्लिक स्कूल, उस समय के जितने भी सत्य साईं, सारे स्कूलों में विजिट करता गया, मुझे रास्ता दिखता गया। धीरे करके मैंने रेडीमेड वाला अपना जो पार्ट है वो क्लोज करके पूरा डाइवर्ट कर दिया स्पोर्ट्स में। तो भगवान के दया से पूरी रेंज रखने के कारण आज काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जाहिर सी बात है, क्रिकेट की सामग्री तो बहुत आयत में बिकती है। बिल्कुल जी। लेकिन ऐसा कौन सा खेल है, मान लीजिए बैडमिंटन, फुटबॉल के भारत में बहुत दीवाने, इंदौर में बहुत दीवाने, ऐसी कौन सी सामग्री है जो क्रिकेट के बाद सबसे ज़्यादा बिकती है? क्रिकेट के बाद आज की तारीख में सबसे ज़्यादा यदि कोई चीज़
बिकने लग गई है तो वो हैं स्पोर्ट्स वियर्स। क्योंकि जैसा आपने शुरुआत में कहा था कि झाबुआ के मामा लोग भी काम करते हैं तो मुंबई इंडियन और लिवरपूल की जर्सी पहन के करते हैं। आजकल सभी लोगों को, जैसे कहीं पहले किसी ज़माने में होता था कि कहीं घूमने फिरने जाना है तो नॉर्मल कपड़े पहन के जाते थे, आज आप ट्रेन में भी देखेंगे, फ्लाइट में भी देखेंगे तो आदमी एक कंफर्ट फील के हिसाब से लोअर, टी शर्ट, शॉर्ट, कैपरी, इस तरह के वियरिंग करता है सैंडो। तो अब पहले की तुलना में लिमिटेड ऑप्शन हुआ करते थे, स्पोर्ट्स वियर्स का काम करने वाले बहुत कम लोग हुआ करते थे। आज सारी बड़ी बड़ी कंपनियों को, जैसे वेस्ट साइड हो गया, ग्लोबस हो गया, इस तरह की जितनी भी चेन्स इंदौर में या वर्ल्ड में काम कर रही है, उन्होंने अपने रेडीमेड के साथ साथ स्पोर्ट्स वियर्स को भी बहुत ज़्यादा जगह दी अपने शोरूम में। तो अब वियर्स मतलब बोलें तो स्पोर्ट्स गुड्स के बाद सेकंड नंबर पे स्पोर्ट्स वियर्स का ही नाम आता है। टीम इंडिया के वाइस कैप्टन अजिंक्य राणे अभी इंदौर थे और जी, उन्हें मैं कुछ धार्मिक यात्राओं पर ले गया था। जी, उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना एक ब्रांड ईजाद किया और उसे प्रचलन में लाने वाले बहुत। हाँ जी, तो आपको चूंकि 25 से भी अधिक वर्षों का एक रियल मार्क एक संतुष्टि का नाम है, हाँ जी, मैं भी वहीं से जो है अपने स्पोर्ट्स वेयर परचेस करता हूँ। ठीक है जी। तो आपने अपना खुद का कोई ब्रांड बनाने का क्यों नहीं सोचा, लाइक क्रिकेट बैट? सर हमारा अभी पिछले 3 साल से इसमें काम शुरू भी हो गया है, भगवान के दया से अच्छा रिस्पॉन्स भी हो गया है। हमने अभी पिछले 3 साल से ऑल टाइप ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स में, जैसे फुटबॉल शू, बास्केटबॉल शू, क्रिकेट शू, बैडमिंटन शू, ऑल टाइप के शूज़ हमने अपने रियल मार्क के नाम से चालू किए हैं। इसमें यूजुअली क्या होता है कि सारे लोग जो होते हैं कि 5, 6, 7 नंबर से शुरुआत करते हैं। हमने पर्टिकुलर अपने ब्रांड में हमारे कस्टमर की जो एक कंप्लेंट रहती थी, जैसे बास्केटबॉल शू आपने देखा हो तो निविया जैसी बड़ी कंपनी भी 5 नंबर से छोटा कभी शू बना नहीं पाई है। वो हमने, मुझे नया करने का शौक़ है तो मैंने बच्चों के 11, 12, 13 बोलें तो साहब आप ये मान के चलिए कि 6-7 साल का बच्चा भी जब बास्केटबॉल खेलना चाहे तो उसे स्पेसिफिक बास्केटबॉल का शू हम प्रोवाइड करते हैं। सेम इन बास्केटबॉल के बाद फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, हर गेम में जो चलता है हमने अपने नाम से चालू किया है। एसेसरीज हमने चालू की है, फुटबॉल रियल मार्क के नाम से चालू की है। बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में हमने ये चीज़ देखी है, जैसे निविया का फुटबॉल मान लो 700 का आता है तो हमने 500 रुपये रेट रखा है, क्योंकि हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, कुछ भी ओवर रेट नहीं है, तो इसके कारण हमें कस्टमर को कम रेट में प्रोवाइड करने में अच्छा लग रहा है। कितने प्रतिशत का धंधा है ये, जैसे कि हमने ऑनलाइन शॉपिंग से ये व्यापार? सर देखिए, अगर प्रतिशत वाइज बात करें तो सबका अपना अपना मार्जिन सेट रहता है। कोई 50 रुपये की चीज़ को 100 रुपये में बेचता है, कोई 150 रुपये में बेचता है, कोई 200 में बेचता है और कोई 80-90 में भी बेचता है। अब हम इस चीज़ को मान के चल रहे हैं कि 80-90 रुपये में बेचेंगे तो आपका टर्नओवर फास्ट होगा, यूज़र ज़्यादा आएंगे आपके पास, क्योंकि आज के ज़माने में कस्टमर बहुत स्मार्ट है। आज आप मान लें यदि कि कस्टमर को बेवकूफ़ बना दे तो केवल एक ही बार का काम होगा। कस्टमर को आप रिजनेबल दीजिए, अच्छी क्वालिटी दीजिए, अच्छा व्यवहार रखिए, कस्टमर आपके पास खुद आएगा और अपने साथ 4 दोस्तों को भी लेके आएगा। जैसा कि हमने हमारा इस इंटरव्यू की शुरुआत ऑनलाइन शॉपिंग से ऑफलाइन शॉपिंग बाधित हो रहा है इससे बात की थी जी। ये सब हो रहा है, इसके बाद भी यदि कोई नए व्यक्ति आना चाहें या आप अपनी फ्रेंचाइजी देना चाहें इंदौर, मालवा, निमाड़, भोपाल की समीप के नगरों में, बिल्कुल तो जी, इसमें संभावना है? बिल्कुल 100% संभावना है। हमारा रियल मार्क के नाम से लगभग खुद के तो प्रोडक्ट हैं, इसके अलावा हमारे पास हर अच्छी कंपनी जैसे SG, SS, GM, योनेक्स, हर तरह की जो अच्छी कंपनियां हैं, निविया है, हर कंपनियों को हम अपनी जगह पर अच्छे से बेच रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम केवल रियल मार्क के प्रोडक्ट को ही प्रमोट करते हैं। जो बड़ी कंपनियां, पुरानी कंपनियां हैं वो भी हम साथ में रखते हैं। जहां तक रही बात आपने कहा कि दूसरे लोगों के आने की संभावना है, देखिए साहब, जब कोई शहर बढ़ता है, जब कोई मार्केट बढ़ता है तो ऐसा नहीं कह सकते, यहाँ आप किसी को रोक नहीं सकते कि आप सेम बिजनेस में नहीं आए। मेरा ये मानना चाहिए जितना ज़्यादा लोग आएंगे उतना मार्केट बढ़ेगा। एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ,
मुंबई में मेट्रो सिनेमा है धोबी तालाब मरीन लाइन के पास, वहाँ पर लाइन से साहब, जैसे अपने यहाँ इंदौर में श्री कृष्ण टाकीज के वहाँ हैं दुकानें लाइन से, वैसे मुंबई में लाइन से काफ़ी दुकानें हैं, मेट्रो है, सिलेक्शन है, काफ़ी ऐसी शॉप्स हैं जो पुरानी 20, 30, 40 साल से काम कर रही हैं और वो बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। तो ज़्यादा दुकानें होने से बल्कि ये फ़ायदा होता है कि मार्केट बनता है। अब मुंबई की बात रही तो उसमें ऑल ओवर महाराष्ट्र के, गुजरात के लोग जब अच्छे वहाँ जाते हैं तो उनको बड़ा मार्केट दिखता है तो वो जाते होंगे। वैसे ही अगर रही बात अपने इंदौर की, तो इंदौर में एमपी और एमपी के आसपास के लगे राज्यों में इंदौर से बड़ा कोई शहर है नहीं। तो यदि कोई चीज़ में अपना मार्केट बहुत बड़ा होता है, जैसे बर्तन बाज़ार है, आड़ा बाज़ार है, इस तरह की खजूरी बाज़ार है, आसपास के जैसे अपने अकोला तक के कस्टमर आते हैं, महाराष्ट्र के बाद राजस्थान, गुजरात सब आते हैं। तो अगर काम बढ़ता है, लोग ज़्यादा आते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि सबका स्वागत है। जो अच्छे से काम करेगा उसके लिए मार्केट खुला हुआ है। आखिरी मेरा सवाल है आपसे, आप अपने व्यापार में विनर हैं, लेकिन यूज़र को प्राइस क्यों देते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है, विनर तो सभी हैं, सभी अपने घर से निकलते हैं अच्छा काम करने के लिए। जहाँ तक रही बात, आपने ये चीज़ को याद रखा हुआ है, ऑल इंडिया सेंट्रल जिमखाना क्लब द्वारा जो फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, मुझे याद है, आपको भी शायद वही चीज़ याद है कि क्रिश्चियन कॉलेज में जब टूर्नामेंट हुआ था तो विनर्स को सभी दे रहे थे। तो मेरा ये सोच थी कि कुछ नया करें। जो बेचारे रनर अप होते हैं, जो मैच हार जाते हैं, उसमें भी तो उसने अच्छा प्रयास किया, तो उनको भी आगे लाने के लिए, उनका भी आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए इस तरह का मेरा कदम है। और मैं समय समय पर बहुत बड़े बोल नहीं बोलूँगा, मैंने जो अपने स्पोर्ट्स के कार्यकाल में जो किया है, काफ़ी गेमों को बढ़ावा दिया है। मैंने रियल मार्क फुटबॉल टूर्नामेंट के नाम से एमरल्ड हाइट स्कूल में 1991 से 2002-03 तक मैंने टूर्नामेंट कराया था। इसके अलावा स्केटिंग टूर्नामेंट मैंने बहुत कराए हैं। सारे गेम को मैंने प्रमोट किया है, बैडमिंटन को किया है, टेनिस का मैंने इंदौर टेनिस क्लब में किया है। तो मेरा ये मानना है कि यदि कोई गेम को मेरे कारण यदि अच्छा मिलता है, प्रमोशन मिलता है, कहीं कोई अच्छा खिलाड़ी निकलता है, मेरे गिफ्ट देने से अगर किसी को प्रोत्साहन मिलता है, तो मेरी तरफ से बहुत छोटा सा मतलब बहुत छोटी सी चीज़ है जो मैं कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने जो भी कमाया है इसी व्यापार से कमाया है, इसी खेल की दुनिया से कमाया है। तो मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। मेरी बस यही कहना है कि इंदौर में अच्छे बच्चे निकलें, साथ में खेलने वालों को प्रमोशन मिलता रहे। सरकार की तरफ से भी बहुत 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 बच्चों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। अब चूँकि खेल मंत्री हमारे शहर से जीतू पटवारी जी आदरणीय हैं, तो मेरी उनसे भी गुजारिश है कि वो अच्छी प्रतिभाओं को तराशे। और जैसा मैंने हमारे फील्ड में सुना है कि आंध्र प्रदेश, बेंगलोर, कर्नाटक, इन जगहों पे खिलाड़ियों को काफ़ी अच्छा प्रोत्साहन दिया जाता है। तो हम तो करते ही हैं, हम तो हमारे लेवल पर जो होता है बनता है, पर सरकार भी इस ओर ध्यान दे, केंद्र सरकार भी ध्यान दे। खिलाड़ियों को अभी केवल क्रिकेट में ही प्रोत्साहन मिलता है। काफ़ी अच्छे गेम है, कबड्डी है, खो खो है, जहाँ पर अपना वर्चस्व बहुत अच्छा है। वॉलीबॉल के बारे में लोगों को नहीं मालूम, अपनी इंडिया टीम बहुत अच्छी है। तो बाकी जगहों पर भी काफ़ी अच्छा ध्यान देना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो ये हैं विनोद भाटिया, जिन्होंने कि हमें रोचक जानकारियाँ दी और कुछ सलाहें भी दी हमें। यदि आप ज़िंदगी में विजेता नहीं बन पाते तो जाहिर है वो विजेता का होना भी ज़रूरी है, तभी विजेता बनता है। यदि कोई गोरा है तो उसका अस्तित्व तभी है जबकि कोई व्यक्ति काला है। तो विजेताओं को इनाम देने वाले विनोद भाटिया जी ग्लोबल टीवी में आए, हमसे बातें की, अपने अनुभव शेयर किए, कुछ नया बताया, उसके लिए मैंने धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।